नमस्ते। मैं यहाँ एक विषय वाक्यांश क्रिया संज्ञा और संज्ञा वाक्यांश पढ़ाने आई हूँ और आपको दिखाऊंगी कि ये इच्छा शक्ति के मूल्य से कैसे जुड़ा हुआ है। भूतकाल एक व्याकरणिक काल है जिसका कार्य किसी क्रिया या स्थिति को अतीत में रखना है। भूतकाल में क्रियाओं के उदाहरणों में अंग्रेजी क्रियाएं शामिल है, जैसे गाया, गया, धोया आदि। अधिकांश भाषाओं में भूतकाल होता है और कुछ में ये बताने के लिए कई प्रकार होते हैं कि कार्रवाई कितनी देर पहले हुई थी या कब हुई थी। एक वाक्यांश क्रिया शब्दों का एक संयोजन है, एक क्रिया और एक पूर्वसर्ग या क्रिया और एक क्रिया विशेषण जो एक साथ उपयोग किए जाने पर आम तौर पर मूल क्रिया के लिए एक अलग अर्थ होता है। कई उदाहरण है। उदाहरण के लिए लेते हैं ब्रेक डाउन, चेक इन, टेयर अप। संज्ञा वाक्यांशों को एक वाक्य में शब्दों या शब्दों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो संज्ञा के समान व्यवहार करते हैं, जैसे कि एक विषय या एक वस्तु या एक पूरक या एक पूर्व सर्ग की वस्तु के रूप में। उदाहरण के लिए दे, कार्स और द कार्स संज्ञा वाक्यांश है, लेकिन कार सिर्फ एक संज्ञा है। संज्ञा वाक्यांश बस एक वाक्यांश है जिसमें एक संज्ञा शामिल होती है। चूंकि ये एक वाक्यांश है, इसीलिए इसमें कोई क्रिया नहीं। विस्तारित संज्ञा वाक्यांश एक वर्णनात्मक वाक्यांश है जो संज्ञा के साथ साथ एक या अधिक विशेषणों से बना होता है। वे किसी संज्ञा में अधिक विवरण जोड़ने के लिए होते हैं। वाक्य में मुझे बैग का मालिक मिला और उस बैग का मालिक संज्ञा वाक्यांश है। अब ये सब इच्छा शक्ति से कैसे जुड़ा हुआ है? भूतकाल आपके लिए पिछली गलतियों को समझने और उनसे सीखने का एक अवसर है। ये समझना कि वास्तव में कहाँ गलती हुई है। अतीत में किसी के कार्यों पर विचार करना, किसी ने जो किया वो क्यों किया और वे कार्य उसके बारे में क्या दर्शाते हैं। आपको ये भी समझने की जरूरत है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो भी आपको उन गलतियों और चुनौतियों से ऊपर उठने की ताकत विकसित करनी होगी। कोई व्यक्ति किए गए सकारात्मक कार्यों पर भी विचार कर सकता है। कार्यवाही ने उसके बारे में क्या बताया और इसने उन्हें कैसे आकार दिया। वाक्यांश क्रियाओं के माध्यम से आपको संचार के मूल्य के बारे में निर्देशित किया जाता है। जैसे वाक्यांश क्रिया के अक्सर अर्थ होते हैं जो उसके भागों के अर्थ से भिन्न होते हैं, जैसे बर्न आउट, लाइट अप। ऐसी अनिश्चितता या अर्थ में अंतर हमारे संचार में भी हो सकता है। हम जो कहते हैं और जो हम समझते हैं वो कभी-कभी बिल्कुल भिन्न होता है। इसमें लोगों के बीच मिसकम्युनिकेशन, गलतफहमी, तनाव और झगड़ा और कभी-कभी पूरी तरह से हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सरलता पूर्वक और स्पष्ट तरीके से संवाद करें ताकि ऐसे गलतफहमियों के लिए कोई जगह न रहे। संज्ञा वाक्यांश के माध्यम से ये विषय को क्षमता के मूल्य से जोड़ने का अवसर देता है। जैसे एक संज्ञा एक वाक्य में अधिक रुचि जोड़ने के लिए अपनी क्षमता में सुधार करती है, जैसे कि इस अभ्यास का सहारा लेकर विचारों को तैयार किया जा सकता है।
हम भी मूल्य जोड़ने और समाज में योगदान करने की अपनी क्षमता में सुधार करने का प्रयास कर सकते हैं। हम ऊपर उठने की इच्छा शक्ति प्राप्त करते हैं। हम जो करना चाहते हैं उसे करने की इच्छा शक्ति का होना, यदि वो सही हो, एक बड़ी उपलब्धि है। ये पाठ आपको ये सिखाता है। हमारे कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं और अब आप उनका उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।